नीट 2019 का क्वेश्चन है, टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े से वेरिएशन के साथ। बिना क्वेश्चन को पढ़े समझे बिल्कुल सोल्यूशन मत देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए तभी फिर सोल्यूशन को देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर। इनके बीच में जो ओरिजिनल फोर्स है दैट इज एफ, द इनिशियल फोर्स या ओरिजिनल फोर्स जो है वो है एफ। अब क्या कर रहा है, 25% ऑफ द चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी। तो ए का जो 25% ऑफ चार्ज है वो बी को दे दिया जा रहा है। इसके वजह से जो फोर्स में चेंज होगा, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज आस्क्ड। आया समझ में? दो चार्जेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। अब एक का जो चार्ज है उसका 25% हम दूसरे चार्ज को दे रहे हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो भी चेंज होगा। तो वो जो भी नया फोर्स होगा दैट वी हैव टू कैलकुलेट। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो कूलम्स लॉ आपको पता होना चाहिए और आपको पता होगा कि फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में जो ओरिजिनल फोर्स है वो F दिया हुआ है, तो दैट इज F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हम लगाते हैं दोनों के, देखिए वैल्यू देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, और हम जब भी फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम उनकी पोलैरिटीज को नहीं लेते, तो प्लस माइनस नहीं लेंगे, हम सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड्स को लेंगे। तो F विल बी K Q बाई R स्क्वायर, दैट इज K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला। अंडरस्टूड? ओके, नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्रांसफरिंग 20% ऑफ चार्ज ऑफ ए। तो अगर आप 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए को आप ट्रांसफर कर देते हो तो ए में कितना चार्ज रह जाएगा? 75%, है ना। तो अब जो नया चार्ज होगा ए पे, क्योंकि 25% आपने उसको ट्रांसफर कर दिया है, तो इट विल बी लेस बाय 25%, या हम ये बोल सकते हैं कि 75% ऑफ चार्ज इज रिमेनिंग। तो जो नया चार्ज है ए पे दैट इज 75/100 इंटू क्यू। इज इट ओके? ठीक है, तो हम इसको Q1 बोल रहे हैं, तो Q1 थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, तो दिस विल बी 3/4 इंटू क्यू। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अगेन क्योंकि चार्ज बी पे वी आर एडिंग 25%, है ना, तो जो नया चार्ज होगा दैट विल बी ओरिजिनल चार्ज। ओरिजिनल चार्ज कितना है? दैट इज माइनस क्यू प्लस द न्यू चार्ज, द एडिशनल चार्ज दैट इज 25/100 इंटू क्यू, 25% ऑफ क्यू। So 25/100 that means 1/4. You solve it, calculate it. What we get? Minus 3q by 4. So this is the new charge on B. So new charge on A is 3/4q and the new charge on B is minus 3q by 4. So we can calculate the new force. So again, अगर नया force निकालना है दोनों चार्ज के बीच में, again we have to apply this formula. Now we will use this new charges. बस इतना चेंज रहेगा, तो फॉर्मूला विल बी K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगेन Q1 की वैल्यू है 3/4Q एंड Q2 की वैल्यू 3Q बाई 4। अगेन आई टोल्ड यू पोलैरिटी नहीं लेते, माइनस साइन नहीं लेते हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं। सो इफ यू कैलकुलेट दिस यू गेट 9/16 KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। वी नो दैट KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर वाज द ओरिजिनल फोर्स। ठीक है ना, तो ओरिजिनल फोर्स हमारा F यही था, तो इसके जगह पे हम F यूज कर सकते हैं। सो नाउ द न्यू फोर्स हैज बिकम 9/16 ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। ठीक है, सिंपल सा